हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं आपके हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। डेविल पहला ही कार्ड नेगेटिविटी का। हर्मिट, ओ माय गॉड, एट ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वॉन्ड, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, नंबर 15, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 8 अगेन एंड नंबर 14, नंबर 3 एंड नंबर 6। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। 1 सेकेंड, ओके। इनकी लाइफ में ना बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी कंफ्यूजन है। हो सकता है कि इनके आसपास का जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखा है। ये भी हो सकता है कि ये किसी तरह के नशे में, एडिक्शन में पड़ गए हों। वो एडिक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। एडिक्शन बेसिकली डेविल कार्ड एडिक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, तो वो हो सकता है। दूसरा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ बेटर करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ बना रहे हैं, हिम्मत बना रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, लेकिन शायद कुछ हो नहीं पा रहा है क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो इन पे हावी हो गई है। एंड जो नेगेटिविटी है वो इनको पूरी तरह से कंट्रोल में रखा है। सपोज जैसे मैं एडिक्शन की बात कर रही थी, तो हो सकता है कि एडिक्शन की वजह से ही ना ये उसके इतने कंट्रोल में हो गए हैं, एडिक्शन के इतने कंट्रोल में हो गए हैं कि ये शायद अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, या आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, या कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एडिक्शन ही हो, लेकिन एडिक्शन कई तरह की होती है, बहुत सारी एडिक्शन होती है, तो वो है। और दूसरा यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ना इनके साथ में कुछ और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और भी है जो इनके साथ शामिल है। मे बी इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मे बी इनको शायद अपने कंट्रोल से बाहर नहीं आने दे रहा है। ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है। हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत हिम्मत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल रहने की कोशिश करते हैं, मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव सिनेरियोज हैं इनके आसपास, ये उससे मूव ऑन करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ये देखो, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होकर ये कई बार सोचते ज़रूर है कि इनको यहाँ से मूव ऑन करना है, इनको यहाँ से निकलना है, ये जो लोग हैं ये शायद इनके लिए अच्छे नहीं है, ये जो सिनेरियो है ये इनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा ये कर नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में। द हर्मिट का कार्ड है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ रही है इन लोगों की। परेशान है, सोच सोच के परेशान है कि किस तरह से इनको आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे निकलना है। फिर से मैं बोल रही हूँ, यहाँ से फिर से डेविल का कार्ड आ रहा है। मूव ऑन होना चाह रहे हैं बट स्टक हुए पड़े हैं। स्टक क्यों है? या तो इनको किसी तरह का लालच है और उसकी वजह से ये
उस सिचुएशन से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों ने इनको घेर रखा है जिनसे ये मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। तो कुछ तो नेगेटिविटी है इनके आसपास। देखो टेम्परेंस कार्ड, बिल्कुल ये चाहते हैं मूव ऑन होना, ये चाहते हैं एक अलग सिनेरियो में जाना। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जो कि एक न्यू पाथ पे जाने की बात करता है। कई बार सोचते हैं, कई बार अपना दिमाग लगाते हैं कि इनको आगे बढ़ना है, इनको अपनी लाइफ में कुछ और करना है, इस एनर्जी से बाहर निकलना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। एट ऑफ सोर्ड्स, डिसीज़न बनाते हैं ये जो भी देखो ये क्या है, आप देखो ये जो कार्ड है आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो लेडी है ना ये फ्री बैठी है, बट इसके माइंड सेट में एक मिरर है, और उस मिरर में क्या है, इसकी आंखें भी बंद हैं, हाथ भी बंधे हुए हैं, आसपास नेगेटिविटी भी है। तो बेसिकली अगर ये चाहे तो मूव ऑन कर सकता है, ये चाहे तो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन इनके माइंड सेट में इतनी नेगेटिविटी है कि ये अपने खुद के नेगेटिविटी से, खुद के दिमाग के कन्फ्यूज़न से ये बाहर नहीं निकल पा रहे। कोशिश ज़रूर करते हैं, बहुत बार डिसीज़न बनाते हैं कि इनको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, इनको एक कंप्लीशन करना है, इस एनर्जी से अपनी लाइफ में फुलफिल फील करना है, लेकिन हो नहीं पाता। 3 ऑफ कप्स जो कि बताता है कि ये अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते हैं, इंजॉय चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, लोगों के साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करना चाहते हैं, आगे बहुत बढ़ना चाहते हैं, लेकिन लास्ट में सोच के और वापस आके हर्मिट मोड पे ओवर थिंकिंग करते करते करते, ये जो है ना ये सिर्फ इनके माइंड सेट में जो चल रहा है वो वाली एनर्जी है। मैं वो एनर्जी बता रही हूँ आपको। ये सब कुछ इनके दिमाग में चलता है और घूम फिर के आके फिर एक जगह वहीं आइसोलेशन में टिक जाते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कर्मा की बात करता है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड समय की बात करता है। क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स, समय के साथ में स्टेबल होना चाहते हैं, समय के साथ अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, समय के साथ में अपने रिश्ते बनाना चाहते हैं, समय के साथ में अच्छे लोगों से जुड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनका समय बदले, इनका जो एक पैटर्न चल रहा है इनकी लाइफ में ये चेंज हो, ऐसा ये ज़रूर से चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो हाँ, नई शुरुआत करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन देखो फिर से वही कार्ड, चाहते सब कुछ है, सोचते सब कुछ है, लेकिन अपने ही माइंड के नेगेटिविटी में ये फिर से स्टक हो जाते हैं, फिर से लौट के वहीं आ जाते हैं। एस ऑफ वॉन्ड नई शुरुआत की बात करता है। क्राउन चक्र ओपन होने की बात करता है। हाँ, इनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ चलता है कि इनको आगे बढ़ना है, इनको इस सिनेरियो से बाहर निकलना है, नई शुरुआत करनी है, अपने लिए स्टैंड लेना है। ये एक ऐसी एनर्जी है, थोड़ी सी डिफेंसिव एनर्जी। इनको कभी कभी ये लगता है कि इनको खुद को डिफेंस करने की ज़रूरत है, खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ये सब कुछ ये सोचते हैं, ये सब कुछ इनके माइंडसेट में चलता है, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में स्टेबल होना है, जो कि स्टेबिलिटी अभी शायद नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी की बात करता है, तो शायद इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है और इनको स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में। लेकिन हाँ, 2 ऑफ वॉन्ड, बिल्कुल वेट कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी का, खुद में एक स्ट्रेंथ लाने का वेट कर रहे हैं, खुद के लिए काम करने का सोचते हैं कि खुद पर काम करूं, खुद में हिम्मत लाऊं, खुद में स्ट्रेंथ लाऊं, अपना ऑरा है जो वो मैं अच्छा बनाऊं, लेकिन सिर्फ सोच रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे कुछ भी हो नहीं पा रहा है इनकी लाइफ में, कुछ भी नया नहीं होता हुआ दिख रहा है मुझे। अभी सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग चल रही है
और सोचने के बाद में वापस से आके फिर से हर्मिट मोड, सोचने के बाद में वापस से आके फिर से हैंग्ड मैन की पोजीशन पे आ जाते हैं। वो वाली सिचुएशन चल रही है इनकी लाइफ में। तो कई बार क्या होता है कि हम अगर किसी के साथ में कुछ गलत करते हैं ना, तो वो वाली जो नेगेटिविटी होती है ना, वो हमारे ऊपर खुद हमारे माइंडसेट पे हावी हो जाती है, और फिर वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है कि हम अपने ही नेगेटिव थॉट्स में उलझ जाते हैं और फिर बाहर नहीं निकल पाते हैं। फिर हम कुछ बेटर करने की कोशिश भी करते हैं तो शायद नहीं कर पाते हैं, और वही सारी जो सिचुएशन है वो मुझे आपके हेटर्स के माइंडसेट में लग रही है। ओवरऑल अगर मैं ये बोलूँ कि इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, या ये कुछ भी करना नहीं चाहते, तो करना चाहते हैं। इनके पास में शायद ऑप्शन भी है, इनके पास में शायद ये कुछ क्रिएटिव कर भी सकते हैं, अपने लाइफ में स्टेबल हो भी सकते हैं, लेकिन इनके माइंड की जो नेगेटिविटी है ना, वो इन पर इतनी हावी हो गई कि शायद ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखते हैं और 5 कार्ड्स लेते हैं और क्या एनर्जी है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, चैरियट, हैंग्ड मैन। मैं कह ही रही थी ना, वापस से वही सिचुएशन फिर से आ जाती है। इमोशनल होते हैं, आगे बढ़ने का सोचते हैं इमोशनली। कई बार ये ऐसा सोचते हैं कि इनको आगे बढ़ना है, इनको अपनी लाइफ में कुछ और करना है, इनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं इनके पास में, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं जहाँ से ये आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या होता है, स्टक हो जाते हैं, हैंग्ड मैन की पोजीशन पे आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते 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 और फिर से वहीं पे जाके लटक जाते हैं, मूव ऑन हो ही नहीं पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी है। कप्स की एनर्जी तो ऐसी है, आज है और कल नहीं है। अभी 2 मिनट पहले मैंने ऐसा सोचा और 2 मिनट बाद में फिर ओवर थिंकिंग बढ़ गई और मेरे थॉट्स चेंज हो गए। तो वो वाली एनर्जी है। कई बार इनके मन में ज़रूर आता है कि इनको मूव ऑन करना है, इनको आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करना है, लेकिन फिर से स्टक हो जाते हैं। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि स्टक क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनके सामने बहुत सारे हर्डल्स हो सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जो कि बता रहा है कि बहुत सारे हर्डल्स हैं। यहाँ पे देखो 9 बॉन्ड है और ये लेडी ना इस बॉन्ड के अंदर खड़ी है और एक होप है। यहाँ पे ये फायर है, ये एक होप है। इस होप के साथ में ये खड़ी है कि शायद आगे कुछ हो जाए, शायद कुछ आगे हो जाए। तो सिर्फ एक उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण के साथ में ये लेडी खड़ी हुई है, और वही है इनके भी मन में कि एक उम्मीद जागती है और फिर से बुझ जाती है, एक उम्मीद जागती है और फिर से बुझ जाती है, और ये फिर वहीं पे आइसोलेटेड हो जाते हैं, ये फिर से वहीं पे स्टक हो जाते हैं। तो वो वाली सिचुएशन है। और बेसिकली अगर मैं देखूँ तो 9 ऑफ वॉन्ड के बाद में 10 ऑफ वॉन्ड आता है। 10 ऑफ वॉन्ड क्या है, 10 एंडिंग की बात करता है। तो काफ़ी कुछ है इनके लाइफ में जो बहुत एक नेगेटिव पैटर्न जैसा बना हुआ है। ये अपने खुद की नेगेटिविटी में, खुद की क्रिएट की हुई एक नेगेटिव सिनेरियो में पूरी तरह से उलझे हुए हैं। लाइफ में कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहे। ओके यूनिवर्स, यहाँ पे मुझे ना 3 कार्ड्स दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स 3 कार्ड्स दीजिए। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। देखिए, आप बहुत ही इम्पल्सिव एनर्जी में नेगेटिव सिनेरियो से लेट गो करके आप आगे बढ़ रहे हो। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ रहे हो। पेज ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है कि अभी तक आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, यहाँ पे देखो ये
यहाँ पे अगर आप कार्ड को ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक होप है, एक डिज़ायर है इस पर्सन की। और डिज़ायर क्या है? ये शू, ये कप, ये पिग जो आपको ऊपर दिख रहा है, तो ये सब कुछ शायद ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे देखो, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे ये हार्ट भी बना हुआ है, तो शायद रिलेशनशिप। तो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, कुछ आपके डिज़ायर हैं, आप अपने डिज़ायर, अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं और काफ़ी इम्पल्सिव तरीके से आप भाग रहे हैं। इम्पल्सिव मतलब ऐसे नहीं है बहुत स्लो, नहीं, आप बहुत फास्ट एनर्जी में हैं। इम्पल्सिव तरीके से आप भाग रहे हैं अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडेंस के। एस ऑफ कप्स का कार्ड जो न्यू बिगनिंग की बात करता है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था, आपके जो भी ड्रीम थे, आपके जो भी सपने थे, वो सब कुछ फुलफिल होने वाले हैं। देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नेगेटिव एनर्जी से निकलिए। किसी तरह का गिल्ट और रिग्रेट मत रखिए अपने मन में। अगर पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आपको लगता है या आप ओवर थिंक कर रहे हो बहुत ज़्यादा, गिल्ट नहीं तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, आपको अगर बिट्रेल फील हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो आपके साथ में गलत हुआ है, तो आप उस नेगेटिव थॉट से बाहर निकलो। मत सोचो, पास्ट को पास्ट में रहने दो, उसके बारे में मत सोचो, आगे बढ़ो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, आप एक बहुत मैच्योर एनर्जी में जा रहे हो, तो अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश करो। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, जो बहुत मैच्योर हो सकता है, जो अपनी लाइफ में बहुत पीस और हैप्पीनेस डिज़र्व करता है, एक ऐसी एनर्जी है। तो अपने आप पर फोकस करो, अपनी लाइफ बनाओ, जो पास्ट में हो गया पास्ट को पास्ट में रहने दो। ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।